था वो बहुत बड़ा पद था, इसलिए हम लोगों ने उसको इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, जैसा संगठन रहेगा तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। वो जिले उसके जिम्मेदार जिलाध्यक्ष जी होंगे और मंत्री जी होंगे, सतीश शर्मा जी। इसलिए कि जिलाध्यक्ष को मंत्री जी ने ही बनवाया है, वो लोगों का कहना है, और उन्हीं के वसूलों पे वो जिलाध्यक्ष चलते भी हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि दरियाबाद के लिए जो सबसे ज्यादा पद मिले हैं, तो ये भी जितने पद खाली हो सब दरियाबाद को दे दिए जाएं। साहब तक आज बाराबंकी जनपद में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों में कुछ ऐसी उथल पुथल हो रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारत देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और जहां पर एक एक पन्ना प्रमुख की तक की लड़ाई है लड़ी जाती है, यानी पदाधिकारियों की लड़ाई है। वहां पर एक जिला नेतृत्व करने वाले जिला में पद मिलने के बाद हैदरगढ़ पूर्व चेयरमैन पूजा दीक्षित जी ने इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया के जरिए हमें जानकारी हुई, तो हम आ गए हैं पंकज दीक्षित जी से मिलेंगे, जो जिनके मिसेज हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। बात इन्हीं से करते हैं, क्या कारण है। मैं सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कारण ये है कि इस कार्य समिति की मेंबर पूजा दीक्षित चेयरमैन बनाई गई थी, तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, इसलिए कुछ लोगों को जगह कम पड़ रही है संगठन में, इसको कम पड़ रही जगह उनको वो पद दे दिया जाए। हम लोग ऐसे ही काम करेंगे पार्टी में, और पिताजी ने मेरे पूरा जीवन भाजपा के लिए दे दिया। हम लोग संतुष्ट हैं कि मेरे पिताजी ने जो दिया है वो प्यार दुलार हम लोगों को क्षेत्र से मिलता है, और पूरे जनपद से मिलता है, पूरे प्रदेश से मिलता है। हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। पिताजी ने मेरे धन नहीं कमाया, मगर नाम कमाया है। जहाँ जाता हूँ पिताजी के लोग आज भी मिलते हैं। हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि मेरे पिताजी इतना पहचान बना गए हैं कि हम लोग किसी की पहचान की मोहताज नहीं। हम लोग और भाजपा के लिए काम करने के लिए हम लोग काम करेंगे, भाजपा में रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो पद दिया गया था वो बहुत बड़ा पद था, इसलिए हम लोगों ने उसको इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, जैसा कि जानकारी में आया, कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है, उसी कड़ी में आपने इस्तीफा दिया और आप कह रहे हैं बड़ा पद दे दिया गया है। ऐसा जानकारी में यह भी आ रहा है कि जिन लोगों को जो अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी, बसपा या अन्य पार्टियों से भी आए लोग हैं, उनको भी शीर्ष पदाधिकारी बनाया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे। अब इससे लोग खुद आप समझ जाइए, उससे लोग साबित करते हैं कि ऐसे तो कोई पदाधिकारी नहीं बन जाएगा। ये जिलाध्यक्ष जी को सोचना चाहिए कि जो कल सापा में थे, बसपा में थे, उनको मेन बॉडी में जगह दे दी गई, और जो भाजपा में थे उनको किसी को मीडिया का जिला पद दे दिया गया, किसी को कार्य समिति का मेंबर बना दिया गया। इस तरीके से बंदरबाट हुआ है। हम लोग संतुष्ट इस संगठन से नहीं हैं, और इसकी बात को रखेंगे प्रदेश अध्यक्ष जी के पास रखेंगे, मुख्यमंत्री जी के पास रखेंगे, हर जगह रखेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूं कि इस बाराबंकी जनपद के संगठन के बारे में एक बार सोचने का अवसर रखें, और दोबारा पुनः जो भी हो सके पुनः संगठन को गठन करावें। इस गठन से पूरी बाराबंकी जनपद के कोई भी कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है। तो क्या इसका रिस्पांस, यानी कि इसका नतीजा आने वाले चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। अगर कार्यकर्ता असंतुष्ट रहेगा तो इसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ सकता, हो सकता है। अगर यही संगठन रहेगा तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। वो जिले उसके जिम्मेदार जिलाध्यक्ष जी होंगे और मंत्री जी होंगे, सतीश शर्मा जी। इसलिए कि जिलाध्यक्ष को मंत्री जी ने ही बनवाया है, वो लोगों का कहना है, और उन्हीं के वसूलों पे वो जिलाध्यक्ष चलते भी हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि दरियाबाद के लिए जो सबसे ज्यादा पद मिले हैं, तो ये भी जितने पद खाली हो सब दरियाबाद को दे दिए जाएं। यानी कि बाराबंकी जनपद के अन्य विधानसभाओं के पदाधिकारियों की संख्या बात की जाए तो उसमें सबसे ज्यादा बहुतायत मात्रा में दरियाबाद के पदाधिकारी हैं। हाँ बिल्कुल, दरियाबाद के सबसे ज्यादा पदाधिकारी हैं, और मैं चाहता हूँ जितने पद खाली हो सब दरियाबाद ही को दे दिया जाए, बाकी कोई जरूरत नहीं किसी को। तो साथियों, ये थे पंकज दीक्षित जी, पूर्व विधायक पंडित सुंदरलाल दीक्षित जी के सुपुत्र हैं, जिनका पंडित सुंदरलाल दीक्षित की बात इसलिए आती है कि भारतीय जनता पार्टी
कि जब चार सदस्य हुआ करते थे सदन में जाने के लिए, उस समय पर पदाधिकारी थे पंडित सुंदर लाल दीक्षित, यानी भाजपा को पूरी तरह भाजपा के लिए समर्पित थे। आज उनका परिवार भाजपा में रह करके भी भाजपा के पद पाने के बाद भी उस पद पर सहमत नहीं है। क्या कारण हो सकता है? इसका जवाब आप लोगों के पास खुद ही होगा। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ आज तक। धन्यवाद।